जैन साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि ट्राइबल डिपार्टमेंट ने सेकंड राउंड काउंसलिंग प्रक्रिया स्टार्ट कर दी है। तो इस सेकंड राउंड काउंसलिंग प्रक्रिया में कितना कट ऑफ गया है, उसके बाद जब डीपीआई अपना सेकंड राउंड काउंसलिंग करेगा तब कितना कट ऑफ जाएगा, ये सारी चीज़ें हम इस सेशन में कवर करने वाले हैं। तो ये सेशन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, सेशन में अंत तक बने रहिए। तो सबसे पहले जैसे ही आप गूगल पर MPTRC डालेंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। फिर हम सिलेक्ट करेंगे ट्राइबल डिपार्टमेंट। जैसे ही आप ट्राइबल डिपार्टमेंट सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर 3 ऑप्शन दिखाई देंगे। तो अभी उच्च माध्यमिक का देखना है तो उच्च माध्यमिक सेलेक्ट करेंगे, माध्यमिक का देखना है तो माध्यमिक सेलेक्ट करेंगे। तो उच्च माध्यमिक का जब हम सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें पहले नंबर तो शेड्यूल दिखाई दे रहा है कि 26 अगस्त को आपको प्रोविजनल सिलेक्शन और प्रोविजनल वेटिंग लिस्ट जारी कर दी जाएगी, जो आज आ चुकी है। उसके अलावा 30 अगस्त से 14 सितंबर तक आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, और डॉक्यूमेंट अपलोड करने के साथ ही डॉक्यूमेंट कहाँ आपको वेरीफाइड कराना है तो वो डिस्ट्रिक्ट चूज़ करना है। उसके अलावा 1 सितंबर से 18 सितंबर तक आपके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होने वाला है। वैसे इसके ऊपर मैंने रिजल्ट से लेकर ज्वाइनिंग तक का एक कंप्लीट सेशन लेकर आया हूँ, जिसमें बहुत शानदार तरीके से मैंने बताया कि डॉक्यूमेंट कौन कौन से आपको अपलोड करना है, चॉइस फिलिंग किस प्रकार करना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाना है, क्योंकि कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जिनको आपको अपलोड नहीं करना पर वेरिफिकेशन के टाइम लेकर जाना है। उसके बाद जैसे ही आप वेरीफाइड हो जाते हैं तो कौन सी आपको वेरिफिकेशन वाली स्लिप मिलती है वो भी मैंने बताया उस सेशन में। उसके अलावा जैसे ही आप फाइनल मेरिट में आ जाते हैं तो फाइनल मेरिट के बाद जो अलॉटमेंट लेटर आता है, अलॉटमेंट लेटर के साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर आपको फिर से वेरिफिकेशन कराना, और वेरिफिकेशन होने के बाद कौन सा आपको नियुक्ति ऑर्डर मिलने वाला है, सारी चीज़ें वन शॉट में है। तो आप वो सेशन जरूर देखिएगा। वर्ग 1 व 2 में सेकंड राउंड काउंसलिंग प्रक्रिया और सेकंड राउंड काउंसलिंग प्रक्रिया में कंप्लीट प्रोसेस, उसका वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, या फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल धाकड़ क्लासेस एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर डायरेक्ट जाकर वर्ग 1 व 2 के कंप्लीट प्रोसेस को समझिए सेकंड राउंड का, ठीक है ना। उसके बाद आप नीचे ले जाएंगे, स्क्रॉल करेंगे, उसके बाद यहाँ पर दिखाई देगा प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट और प्रोविजनल वेटिंग लिस्ट। सेकंड राउंड की है तो हम चयन सूची देखेंगे तो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, वेटिंग देखना है तो उसके नीचे देखेंगे। जितने भी प्रोविजनल सिलेक्शन में कैंडिडेट्स हैं उसका दोगुना इस बार वेटिंग में लिया गया है, क्योंकि ज़्यादातर कैंडिडेट्स इस डिपार्टमेंट की जगह डीपीआई डिपार्टमेंट को प्रेफरेंस देते हैं। तो यहाँ पर होने के बाद जैसे ही डीपीआई में दोबारा सेकंड राउंड काउंसलिंग होगी तो कुछ कैंडिडेट्स यहाँ से वहाँ चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर वो टॉप में है तो वहाँ भी टॉप पर होंगे, तो फिर यहाँ से छोड़ देंगे। इसलिए ट्राइबल ने पहले से ही दोगुना वेटिंग लिस्ट बनाकर रखी। तो वेटिंग और मेरिट दोनों ही कैंडिडेट्स अभी वेरिफिकेशन कराएंगे, और अगर कैंडिडेट्स ऊपर वाले जो हैं टॉप वाले हैं डीपीआई में चले जाते हैं सेकंड राउंड के बाद, तो जो भी वेटिंग वाले हैं तो उनका वेटिंग वालों का सेकंड राउंड में दोबारा नाम आ जाएगा। तो इसके बाद इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ से हम पोस्ट सेलेक्ट करेंगे उच्च माध्यमिक, यहाँ से हम सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे हिंदी, इसके बाद यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे आपकी कैटेगरी, कोई भी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे, यूआर कर दिया। उसके बाद यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे गेस्ट और नॉन गेस्ट, तो यहाँ से गेस्ट है तो गेस्ट करेंगे, नॉन गेस्ट है तो नॉन गेस्ट करेंगे। यहाँ पर ये संख्या जो दी इसको ऐड कर कर लिखेंगे 6 और 4 10। उसके बाद 100 पर सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही आप 100 पर क्लिक करेंगे तो आपकी ये मेरिट लिस्ट आ जाएगी कंप्लीट, जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कट ऑफ कितना गया है। सबसे ऊपर जो नाम आया है उसमें 127.42 मार्क्स हैं, अनरिजर्व फीमेल क्लास से हैं, और अनरिजर्व ओपन नील ओपन में इनका सिलेक्शन हुआ। अनरिजर्व फीमेल क्लास से हैं ये, यहाँ पर आप स्पष्ट देख पा रहे होंगे अनरिजर्व फीमेल क्लास से हैं और इनका सिलेक्शन हुआ अनरिजर्व नील ओपन में। इसी प्रकार अब हम देखेंगे इसका कट ऑफ कितना गया है। तो कट ऑफ देखने के लिए नीचे जाना पड़ेगा हमें सबसे नीचे। तो सबसे नीचे जैसे ही हम जाएंगे तो देखेंगे सबसे नीचे दिखाई दे रहा है हैंडीकैप। तो हैंडीकैप में कौन सी क्लास है, हैंडीकैप में ईएच क्लास। तो ईएच क्लास का हैंडीकैप का कट ऑफ गया है 103.66। उसके बाद हम देखेंगे हैंडीकैप एलएच क्लास, एलएच होता है लोकोमोटर हैंडीकैप, ठीक है ना। तो इसका अगर कट ऑफ देखोगे तो 105.74। तो ईएच का गया 103.66 और एलएच का गया 105.7774। इसके बाद हम देखेंगे फीमेल का कितना कट ऑफ गया है। तो फीमेल का कट ऑफ देखने के लिए हम ऊपर जाएंगे और फीमेल का कट ऑफ यहाँ पर देखेंगे हम। तो फीमेल क्लास का अगर आप कट ऑफ देखेंगे तो फीमेल का क्लास का कट ऑफ 111.45 गया, 111.4545। और इसके बाद अगर हम नील ओपन का देखें, अनरिजर्व नील ओपन का कट ऑफ कितना गया है। तो अनरिजर्व नील ओपन का अगर आप यहाँ पर कट ऑफ देखेंगे तो आपको स्पष्ट दिखाई देगा। अनरिजर्व यहाँ नहीं, ये तो ईएच है। अनरिजर्व नील ओपन का कट ऑफ अगर हम देखेंगे तो अनरिजर्व नील ओपन का कट ऑफ आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा।
अनरिजर्व नील ओपन का कट ऑफ यहाँ पर देखेंगे, ये मेल कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अनरिजर्व नील मेल से फॉर्म डाला था और इनका कट ऑफ मतलब इनका सिलेक्शन हुआ अनरिजर्व नील ओपन में, तो इनके मार्क्स हैं 119.97। तो अनरिजर्व नील ओपन में सिलेक्शन हुआ 119.97 पर मेल कैंडिडेट का। और फीमेल का आपने अभी देखा था नीचे, फीमेल का कट ऑफ कितना गया है, फीमेल का कट ऑफ गया है 111.45। तो इस प्रकार आप कट ऑफ भी देख सकते हैं कैंडिडेट वाइज, ओपन, फीमेल क्लास, सारी कैटेगरी, जैसे कि ये हमने यूआर का खोला है, ऐसे ही ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, कोई भी कैटेगरी हो उसी में मेल फीमेल का देख सकते हैं, मतलब ओपन, नील ओपन का और फीमेल क्लास का। उसी के साथ हैंडीकैप का भी देख सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा हैंडीकैप का कट ऑफ कितना गया, ईएच का कट ऑफ 103.66 गया है। और अगर हम एलएच का कट ऑफ देखें तो एलएच का गया 105.74। इसी प्रकार आप और जितनी भी मेरिट लिस्ट हैं और सब्जेक्ट की, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम और कोई सा सब्जेक्ट लेते हैं, एक आध सब्जेक्ट और, तो एक सब्जेक्ट और लेंगे, इसमें 41 कैंडिडेट्स को लिया गया है, तो वेटिंग लिस्ट में इसमें 82 होंगे अनरिजर्व नॉन गेस्ट। ये है अनरिजर्व कौन सी वाली, नॉन गेस्ट की। इसी प्रकार आप गेस्ट की भी देख सकते हैं अगर हम सब्जेक्ट चेंज करें। अब हम देखते हैं, मानकर चलो इंग्लिश सब्जेक्ट की, या फिर और कोई सा इकोनॉमिक्स देखते हैं, छोटा सब्जेक्ट है तो कम कैंडिडेट्स होंगे इसमें। तो इकोनॉमिक्स हमने सब्जेक्ट चूज़ किया, अनरिजर्व देखा और नॉन गेस्ट वाइज देख रहे हैं, यहाँ पर हम डालेंगे 18 और 100 करेंगे। तो इस प्रकार आपको इकोनॉमिक्स की आपको मेरिट लिस्ट दिखाई देगी। अगर हम इसमें देखें इकोनॉमिक्स में तो 111.86 इनके मार्क्स हैं और ये मध्य प्रदेश के मूल निवासी नहीं है और अनरिजर्व मेल हैं और इनका सिलेक्शन हुआ अनरिजर्व नील ओपन में, ठीक है ना। इसी प्रकार अगर हम इसका कट ऑफ देखें, कट ऑफ कितना गया है, तो सबसे नीचे जाएंगे हम कट ऑफ के लिए और कट ऑफ में हम देखेंगे कि सबसे नीचे लिखा एलएच, तो हैंडीकैप में एलएच क्लास का कट ऑफ गया है 77.54। हम एलएच क्लास देखेंगे हैंडीकैप में, उसका कट ऑफ कितना गया है 77.54। तो इसी प्रकार मैं वर्ग 3 का जो एनालिसिस बनाता हूँ एलएच, ईएच, वीएच, एमडी के हिसाब से, शायद आप लोगों को समझ में नहीं आता है, तो आप ये वाला रिजल्ट देखिए। आपकी अभी भले ही आपकी जो अभी रैंक आई है उसमें हैंडीकैप सिर्फ लिखा है, पर जब फाइनल सिलेक्शन होता है तो मैं बताता हूँ आपको कि उसमें आपकी क्लास लिखी हुई होती है। जैसे कि इसमें लिखा है अनरिजर्व एलएच मेल और इनका सिलेक्शन हुआ अनरिजर्व एलएच नील ओपन पे और इनका कट ऑफ गया 77.54 इकोनॉमिक सब्जेक्ट में। और अगर वीएच का देखें तो यहाँ पर वीएच दिखाई दे रही, वीएच क्लास, और वीएच क्लास का सिलेक्शन हुआ है 78.81 पर। इसी प्रकार हम देखेंगे फीमेल क्लास का कितना कट ऑफ गया है, अनरिजर्व फीमेल क्लास का कट ऑफ गया है 90.25 गया अनरिजर्व फीमेल क्लास का कट ऑफ। अगर हम मेल का कट ऑफ देखें, नील ओपन का कट ऑफ देखें तो नील ओपन का कितना कट ऑफ गया है, अगर हम नील ओपन का कट ऑफ देखें तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मेल कैंडिडेट हैं जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी नहीं हैं और इनका सिलेक्शन हुआ अनरिजर्व नील ओपन पे और अनरिजर्व नील ओपन पे इनका सिलेक्शन हुआ 105.5 पर। तो ये हमने अनरिजर्व की सीट देखी जिसमें अनरिजर्व में ओपन और नील दोनों कट ऑफ देखे, हैंडीकैप भी देखा और ये वाला सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स। इसी प्रकार आप पूरे 16 सब्जेक्ट हैं, आपकी जो कैटेगरी है, आप गेस्ट हैं, नॉन गेस्ट हैं, कौन सा सब्जेक्ट है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप चेंज कर करके अपने सब्जेक्ट का रिजल्ट देख सकते हैं। तो आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार के सेशन के लिए बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल धाकड़ क्लासेस एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।